नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन। ये आपका चैप्टर जो है स्पेशल फॉर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एएलपी और एसएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बहुत ही शानदार चैप्टर है और इस चैप्टर की शुरुआत में हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा है कि एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 से गुणा कराते हैं। ठीक है, और अगर मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो हम लोग 18/5 से गुणा करें। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है कि जब क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, तो किलोमीटर से अगर हम मीटर में जाएंगे तो छोटा ऊपर रखेंगे, बड़ा नीचे रखेंगे। इसी प्रकार से अगर मीटर पर सेकंड को हमें किलोमीटर में बदलना है, यानी कम से ज़्यादा में जाना है, तो ज़्यादा ऊपर रहेगा और कम नीचे रहेगा। चलिए तो हमें सवाल में देखो बच्चों क्या दे रखा है। यहाँ पर हमें 57.6 किलोमीटर दूरी पता है और समय पता है। तो स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी हमें पता है कितनी है, 57.6 किलोमीटर। इसके बाद में यहाँ पर समय दे रखा है टाइम 48 मिनट। जब भी मिनट में दिया जाए तो इसको घंटे में चेंज करना है, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। आप देखिए 1/3 जब गुणा होता है तो ये 60 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 57.6 गुणे 60 और बटे में कितना है 48। अभी आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा में मान है, इसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो यानी हम कम में जा रहे हैं तो 5 ऊपर 18 नीचे है। ठीक है, इतना करने के बाद में अब देखिए 48 ये 12 से कट रहा है, 12 चौक 48 और इधर 60 को हम 12 पंचे 60 काटते हैं। 18 12 से ये 57.6 काट दो, 18 तिया 54, 18 दूनी 36 और ये 4 से ये 32 काट दो, 0.8 4 32। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों बचा कितना, 5 गुणे 5 ये 25 हो गया और 0.8, तो इनका गुणा कराएंगे 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि अर्थात हमारा आंसर 20 आ गया, जो कि विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पर क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह 15 मिनट में कितनी मीटर की दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों चाल दे रखी है आपकी कितनी, स्पीड आपकी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति। ठीक है, और समय दे रखा है आपका कितना, 15 मिनट। अब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है बच्चों चाल गुणे समय, यानी स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब स्पीड आपकी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और जो समय है वो मिनट में दे रखा है 15 मिनट। अच्छा मिनट में दे रखा है तो इसको हम घंटे में बदल लेंगे और हमसे आंसर जो मीटर में आ रहा है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, चलिए 15 से काट देते हैं, 15 चौको 60 और 4 का पाड़ा से इसको काट दो, 4 25 100 और 1 0। ठीक, चलिए 90 और 250 का गुणा कराएंगे तो ये डबल 0 आ जाएगा, 25 निन्मा होता है 225। ठीक है, तो ये
22,500 आपका आंसर है, जो कि विकल्प डी दे रखा है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप लोग नोट कर लें। जी बताएं कि सबको क्लियर है सवाल? ठीक है, बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है तो वह 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाल दे रखा है और आपका समय दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो चाल आपकी है कितनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और मिनट कितना दिया है, 45। ठीक है, 45 मिनट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से भाग करा लेते हैं। 15 दिया 45 और 15 चौको 60। तो यहाँ पर हम उनका गुणा करा देते हैं। तो 3 दूनी 6 हो गए और 3 चौके 12, 126/4। चलिए 4 से काट देते हैं इसे, 4 दिया 12 और 4 एकन 4 दिया 12 हो गया। ठीक है, 4 एकन 4। चलिए इसे चाहो तो आप थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा सीधा भाग भी लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका जो लिखा है दशमलव लग गया, इसको हम चलो अलग कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, 4 दिया 12, 4 एकन 4 और 4 पंचे 20। तो 31.5 आ जाएगा। 31.5 बच्चों आपकी दूरी आ गई। और आपसे क्या पूछ रहा है, 35 मिनट करने के लिए ट्रेन को किस गति से चलना होगा, यानी कि आपसे स्पीड पूछ रहा है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस बच्चों क्या दे रखा है आपका, जो हमने निकाला है वो 31.5 निकाला है। और समय बच्चों कितना दिया है, 35 मिनट। ठीक है, 35 मिनट को क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करा देते हैं। ये 35/60 करेंगे, 60 पर चला जाएगा। 5 सत्ते 35 काटो और 5 से ये 12 बार कट जाएगा और 7 से इसे काट दो, 7 चौको 28 और 7 पन्ना 35। ठीक है, तो ये आपका 4.5 गुणे कितना हो जाएगा, 12। चलिए गुणा कराते, 12 पंचे 60, एक नंबर दशमलव लगा दो, 12 चौक 48, 48 6 54। तो ये आपका आंसर आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए क्या आप सबको क्लियर है बच्चों? हाँ जी बताएं, किसी को कोई दिक्कत हो? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 3 ट्रेनों की चालों का अनुपात दे रखा है 2:3:5। देखिए यहाँ पर स्पीड बराबर इनका चालों का अनुपात दे रखा है स्पीड। तो स्पीड इन तीनों की दे रखी है, इनका रेशियो दे रखा है। तो हम S1 रेशियो S2 रेशियो S3 मान लेते हैं। और इसका रेशियो क्या दे रखा है, 2:3:5 और ये 5। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगा समय बताइए। तो बच्चों जो स्पीड होता है, चाल जो होती है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, S1 रेशियो S2 रेशियो S3, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इनका अनुपात बदल लेते हैं, 1:2, 1:3 और 1:1। ठीक है, और इसका हल करना चाहो इसको तो फिर हम क्या करेंगे, इनका लासा ले लेते हैं, 2 3 5 का लासा। तो लासा कितना हो जाएगा, 30। 30 का यहाँ गुणा करा दीजिए, 30 का यहाँ गुणा करा दीजिए और 30 का यहाँ गुणा करा दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो बच्चों ये कितने बार कटेगा, 10 बार कट जाएगा। वैसे आपका ये ऑलरेडी आंसर दे रखा है यहाँ पर 1:2, 1:3, 1:5। अगर ये ना दिया होता
तो फिर हम उसको वैसे लगा सकते थे। ठीक है, चलिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप सीधा निकाल लीजिए यहाँ से T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर क्या हो जाएगा, 1:2, 1:3, 1:3 और 1:5। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए बताइए, क्लियर है सबको? चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्या दे रखा है आपके सामने, आपकी चाल दे रखी है और समय दे रखा है। दूरी पूछिए, दूरी पूछिए। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। यहाँ पर आपकी चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है 20 मिनट। इसको क्या करेंगे, घंटा बना लेंगे। और फिर आपसे पूछा है कि दूरी कितनी है। चलिए दूरी निकाल लेते हैं। 15 चौको 60, 15 पन्ना 75 और 4 पंचे 20, ये काट दो, 4 पंचे 20। ठीक, तो 5 पंचे 25 किलोमीटर दूरी आ गई। 25 किलोमीटर ये आपकी दूरी आ गई। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। इसी प्रकार से हम आगे हल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने लिखा है बच्चों, देखिए एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय पूछा है। तो बच्चों स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे 4। अब देखो दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पर चाल कितनी है, 75 किलोमीटर। और समय अब इसे काट दी, 25 दिया 75 और 25 दाई 250, यानी कि 10/3 आया। 3 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 3 का 9, कितना बचा, 1 शेष बचा। तो 1/3 गुणे कराएंगे 60, तो 3 से 20 बार कट जाएगा, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट ये आपका आंसर। ठीक है, 3 घंटा 20 मिनट आपका विकल्प नंबर डी वाला सही है। बताइए बच्चों, क्लियर है सबको? हाँ जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये टाइप 2 का सवाल आ गया है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों यहाँ देखिए चाल कितनी है, 90 किलोमीटर, और दूरी कितनी है, 180। तो यहाँ से आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी कितनी है, 180 मीटर, और चाल आपकी कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ले, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 18, और 5/18 हो जाएगा, तो 18 से काट देंगे, 18 पंचे 90, और ये 5 से काट दो, 5 दिया 15 और 5 का 30। चलिए 5 36 में 5 से भाग लगाते हैं, 36 में इससे 5 से भाग लगाते हैं, तो 5 से जब आप भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 7.2 सेकेंड। ये आपका आंसर है, जो कि विकल्प नंबर डी दे रहा है। चलिए
बताइए किसी को कोई दिक्कत हो सवाल में? यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है? बच्चों ध्यान रखें कि जब कभी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर ही व्यक्ति को पार करती है। ठीक है, तो कुल दूरी जो होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। क्योंकि यहाँ पे दूरी पूछी है, तो दूरी बराबर बताओ भाई क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर बताओ क्या हो जाएगा? चाल बटे समय। ठीक, तो चाल आपकी कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर मीटर में आ रहा है तो उसको हम मीटर में चेंज कर लें। 5/18 गुणे 12 सेकेंड। ठीक है, 1872, 4×5 20, 20 गुणे 12 कराएंगे तो 12 दूनी 24, 240 मीटर। 240 मीटर ये आगे ट्रेन के लिए। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। तो इस प्रकार से क्या बच्चों आप सब लोग सही से समझ पाए इस प्रश्न को? बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा? वही सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो यहाँ से आपसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? चाल गुणे दूरी। तो यहाँ पर आपका यहाँ से आपका समय जो निकलेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल निकलेगा, तो दूरी आपकी कितनी है? 180 मीटर और चाल आपकी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चाल को चेंज कर लें तो 5/18 हो जाएगा और 18 से इसे काट देंगे, 18 तिया 54 हो जाएगा और इसे काट देते हैं 3 के पारा से 18 और 5 से काटेंगे तो ये 12 में कट जाएगा। यानी कि जो समय है आपका कुल 12 सेकंड लगा। कितने सेकंड लगा? 12 सेकंड। ये बच्चों आपका आंसर है विकल्प नंबर ए। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए किसी को दिक्कत है तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा समझा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर सवाल है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर वही आपको सूत्र लगाना है। समय बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी 450 दे रखी है। ठीक है, और ये आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें तो 5/18 हो जाएगा। 18 तिया 54 और 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी कि आंसर जो आ गया आपका वो 30 सेकेंड है। ठीक है, 30 सेकेंड आपका आंसर है, विकल्प नंबर डी सही है। चलिए बताइए, क्या आप सब लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, ना समझ में आया हो तो बताएं।